वेलकम टू निक्स एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, DLRS LRC अमीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, क्लास को हमने आज सस्पेंड रखा है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। क्लास को अब रेगुलर हम लोग करने जा रहे हैं डेली, 20 जून से डेली चलेगा, क्योंकि 6 दिन का मात्र ट्रेनिंग का शेड्यूल किया है। सभी को गुड इवनिंग। रोहित, जूही, विवेक, पंकज, शक्ति सिंह, अंकिता कुमारी। तो लगभग अब क्लियर हो गया कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस हमारा अब धीरे धीरे कंप्लीट होने पर है। डिपार्टमेंट अपने स्तर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट कर चुकी है। CM का जैसे ही प्रोग्राम मिलता है उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नया सा मेगा इवेंट करके ज्वाइनिंग लेटर बांटने की प्रचलन जो स्टार्ट हुआ है। गुड इवनिंग काजल। तो अभी वो उसके लिए CM की तरफ से टाइम नहीं मिल पाया, इसके कारण ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग बहुत जल्द करा लिया जाएगा। हम समझते हैं कि 20-25 तक में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण से संबंधित एक नोटिस भी देखने को मिला होगा। ये महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं बता रहा हूं। आपको मैंने बताया था पिछले के एक वीडियो में, जानकारी भी आप लोग को दिया था कि 15 से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब आज आपकी रूटीन आ चुका है। 6 दिनों में जितनी क्लास दिए जाना है, पूरा सर्वे है। और क्या वो पढ़ाएंगे, क्या मुझे उसी तरीके से इंट्रोडक्शन देते हुए निकल के स्किप कर देना है, तो हम आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करा सकते हैं। आप जब वर्क प्लेस पर जाइएगा, जितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा वो आपको वहां से फिर समझ में आएगा। और इन चीजों को बच्चे नहीं समझ पा रहे। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जो 6 दिनों में या 6 डे जो क्लास का टाइमिंग रखा है, उन्होंने जितनी चीज बताने की बात कहा है, जितना बड़ा चीजें हैं ये, वो क्या समाप्त हो पाएगा? तो ओवरऑल जो एक इंफॉर्मेटरी कह सकते हैं कि जानकारी दे करके चीजों को खत्म कर देना। तो हमें बच्चे, कुछ लोगों ने आज लिखा था क्लास के ही बच्चों ने कि सर जो सिलेबस है पढ़ाएंगे तो यही चीज को हम, लेकिन आपके साथ कठिनाई आएगा। हमें कहेंगे तो 6 दिन के अंदर हम खत्म कर देंगे, हमें तो ये 3 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, वो तो पूरा दिन खाली रहना है, सुबह में भी शाम में भी करके खत्म कर देंगे। 5 दिन का आपको ग्राउंड ट्रेनिंग है, और ग्राउंड ट्रेनिंग से ज्यादा डेंजरस है आपको इसके नॉलेज होना, जो कि कौन से रैयत का क्या समस्या है और उस पर आप क्या निर्णय लेंगे, यह महत्वपूर्ण है। वहीं जाके आपकी नौकरी फंसेगा, और नौकरी पर तलवार हमेशा लटका रहेगा, ये हमेशा जान लें। चलिए, रोहित जी का है कि सर आप भी 6 दिन में ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दीजिए तो हम कर देंगे। आप बहुत मुसीबत में आने वाले हैं, इसके लिए ज्यादा चिंतित ना हो। 20 तारीख से हम लोग कंटिन्यू हो जाते हैं, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं। अब मेन चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है राज्य का जो भू सर्वेक्षण का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, बिहार का जो परिचय है एक दे देंगे, एक क्लास उसका चलेगा। दूसरा है क्लास आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी, वो सर्वे लगभग बिहार प्रांत में आपको 1892 ईस्वी में चंपारण से स्टार्ट हुआ था। दूसरा, क्योंकि जब तक आप इसके डिटेल चीजों को ना समझेंगे ना, नौकरी उन्हीं की जाना है जो कि चीजों को मजाक लेकर के चलेंगे। हर इश्यूज पर एक एक गलती पर आपके द्वारा लिखे गए पेपर कमेंट्स में ना नौकरी चली जाएगी आपकी। चलिए अंकिता, ठीक है, गुड इवनिंग। हाँ, तो अब एक तो पहले तलवार चलाने वाले वरीय पदाधिकारी थे, उससे भी वरीय पदाधिकारी वैसा ही आपके डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो परेशानी तो रहेगी, नो डाउट। हाँ अंकिता, 6 दिनों में क्या होना है, मैं सिलेबस पर ही आऊंगा। हाँ, जो वर्क संतोषजनक नहीं रहेगा। अभी तो के पाठक साहब का भी आपका प्रोग्राम हो गया आपके डिपार्टमेंट में। अब चीजों को यदि नॉलेज नहीं रहेगा तो उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, और बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नॉलेज तो रखना होगा,
ठीक है। यस, तो जल्दी में आप 6 दिन में उनका जो कराना है कराएं, लेकिन हम जो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैंने पढ़ाया अप टू अंग्रेजी हुकूमत तक, हम समझते हैं उसमें से किसी भी प्रकार की ना समझ की दिक्कतें आप लोगों की नहीं होगा। अब हम लोग आजादी के बाद बिहार में जो भू सर्वेक्षण की व्यवस्था स्टार्ट हुआ उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सारा चीज को। उससे पहले कैडेस्ट्रल सर्वे कराया गया, आजादी के बाद रिविजनल सर्वे कराया गया। तो पहला जो रूल है, थोड़ा सा हम लोग और चीजों को देख लें। ये जो आज नोटिस आप देख रहे हैं, इसकी रिगार्डिंग हम लोग चर्चा पूरा डिटेल से कर लेंगे। हमारा कोशिश बहुत डिटेल में है बेटा, शॉर्ट में हम भागने की तैयारी में नहीं है। और कोई भी काम स्टेप टू स्टेप काम है। जैसे किस्तबाड़ी की प्रोसेस पहला स्टार्ट होता है, उससे पहले की प्रोसेस है उद्घोषणा का, कि किस मौजा में सर्वे होना है। प्रपत्र 1 स्टार्ट होगा और बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेश के बाद उस मौजा में सर्वे आरंभ आप करने जाएंगे। तो वो पूरी प्रक्रिया का स्टेप टू स्टेप चीजों को जब आप करते जाएंगे, जब हमसे सीखेंगे, फिर ग्राउंड पर प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको हम क्लियर करेंगे, आपकी समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां तो एक झटके में आपको 6 दिन में पूरा चीजें खत्म हो रहा है। शुरू से मैं बच्चों को बोल रहा था कि सर्वे जो करने जा रहे हैं बहुत चैलेंजिंग वर्क है, इस बात को समझिए। आज प्रोग्राम आ गया, हमें लगा था कि नहीं 1 आध महीना इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा या बताया जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है। यूट्यूब पर भी सारी वीडियो इनकी अपलोड करी पड़ी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किससे पूछेंगे, आप जो फेस करेंगे उसकी जवाब कहां से मिलना है। हाँ, ये हमारा जरूर रहेगा कि आपके कार्य प्रारंभ, कोई भी कार्य जैसे उद्घोषणा, उससे पहले उद्घोषणा से संबंधित सारी जानकारी आपकी कंप्लीट रहेगी। किस्तबार आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले किस्तबार से रिलेटेड हर एक छोटे बड़े चीजों को आप जान के रेडी रहेंगे, कोई ग्राउंड पर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद खानापुरी की प्रोसेस, उसको स्टार्ट होने से पहले, आप काम स्टार्ट करने से पहले एक एक चीज को जान के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे की जल्दी पड़ी है तो उनके लिए तो हम जल्दी कर देंगे, हमें भी आसानी हो जाएगा। 3 साल तक आपके साथ जुड़े रहने, 2 साल तक, 1 साल तक जुड़े रहने की कोई जरूरत नहीं होगा। एक झटके में हमें 1 से 2 हफ्ता के अंदर कंटिन्यू पढ़ा के चीजों को समाप्त कर सकते हैं। सुजीत कुमार, ज्वाइनिंग कब तक होगा, इसलिए मैं पावर ग्रिड हैदराबाद में है सर, और कितना दिन टाइम देगा ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग तो वो 1 दिन में कराने की तैयारी चल रही है। एक साथ जिस दिन सीएम पटना में बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो को ज्वाइन कराएंगे, कुछ अमीन को भी बुलाया जाएगा, यहाँ कुछ ज्वाइनिंग होगा। बाद बाकी सेम डे ही कोशिश होगा कि हर जिला में जिनकी पदस्थापना कर दी गई है उनको सिर्फ अब एक नोटिस जारी होगा कि अमुक तिथि को सारे अपने प्रमाण पत्रों के साथ आप जिला में योगदान दें। बस एक नोटिस अब आएगा योगदान देने का, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, और आपको जाके उस तिथि को योगदान देना है। ये एक मेगा इवेंट हो गया है ना, अभी रोजगार देने की जो प्रचलन बिहार में स्टार्ट हुआ है, तो इसकी क्रेडेंशियल क्रेडिट सरकार को भी चाहिए कि 1 दिन में मैंने 10,000 लोगों को नौकरी बांटा और 10,000 लोग 1 दिन में ज्वाइन किए, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। कभी भी चिट्ठी आएगा तो 1 दिन में ही प्रोसेस हम समझते हैं कि कंप्लीट करने का होगा। तो ये आप सुजीत जी माइंड मेकअप कर लें। चलो खुशी, ठीक है, आप डिटेल में पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, हम एक एक चीज चाहते हैं और बेहतर करिए। और आपके किए कार्य पर यदि प्रश्न उठ जाए ना, तब बोलना कि अनुभव सर ने हमें यहां दिक्कत हो गया। नीचे से लेकर ऊपर तक वरीय पदाधिकारी तक आपके लिखे गए पत्र, आपके लिखे गए कागज, आपके द्वारा बनाए गए जो भी सर्वे का डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे चीजों पर किसी की ताकत नहीं हुआ जो कलम चला दे, मैं ठोक के बोलता हूं। हाँ, जीमेल पर भी जाएगा, मेल पर भी जाएगा, मेल पर भी जाएगा, मेलिंग प्रोसेस भी होगा वो। तो ये चीजें बहुत क्लियर हैं, तो इन चीजों को समझ लें आप। ये जयसिंह साहब के द्वारा 12/4 लेटर संख्या को देख लेंगे आप, ये आज की तिथि है 15 तारीख, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया है, सीएम के समय ना मिलने के कारण ज्वाइनिंग में अब डिले हो रही है। सीएम साहब का जिस दिन प्रोग्राम शेड्यूल हो जाता है ज्वाइनिंग कराने का, उस दिन अब ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगा। सारा चीज उन्होंने रेडी कर लिया है, कहाँ ट्रेनिंग कराना है, कैसे कराना है, सारी बातों को एक नजर हम लोग इस पत्र को समझ लें
आप लोग को भी व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध होगा ये पत्र, मैं समझता हूं। नहीं होगा तो इसको देख लें, हम डाल भी देंगे टेलीग्राम पे। जय सिंह भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि इनको सभी समाहर्ता माने सभी जिला पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी को, जिला का नाम लिखा हुआ है, सभी डीएम को और बंदोबस्त पदाधिकारी को सभी को सूचित कर दिया गया, पूरे राज्य की जितना जिला है सभी। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण के संबंध में कहां देना है? ये जिला स्तरीय जो है सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, प्रशिक्षण देने के संबंध में इनको नोटिफाई किया गया है। इसमें सारा चीजें वर्णित है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको हम बता देंगे आपको, किनको किनको देना है। ये टोटल पदों की संख्या में गड़बड़ी है, इसको सुधार कर लिया जाए। नीचे लिखा हुआ है इन चीजों को कि कब से कब देना, तो कहां कहां देना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये इनकी जो ज्वाइनिंग होना है नवनियुक्त अभ्यर्थियों में से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदस्थापना की गई है। जिलावार सारे लोगों की पोस्टिंग होना है। तो किनको कहां ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन चीजों को देख लें। ये शेड्यूल है, ये प्रोग्राम शेड्यूल है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो कि 353 लोगों का चयन हुआ है, 6 कार्य दिवस में इनको राज्य सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर में इनकी ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये व्यवहारिक प्रशिक्षण जो ऑन ग्राउंड होना है वो 6 कार्य दिवस देना है नालंदा जिला में। और प्रति बैच, एक बैच में 75 लोग ही रहेंगे, ठीक है। उसी तरह देखेंगे कानूनगो साहब का, तो इनका 758 पदों के लिए लोगों का चयन किया गया। इनका भी सर्वेक्षण जो होना है, ये 6 कार्य दिवस राज्य सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोध गया में इनका ट्रेनिंग होना है। जो 6 दिनों का क्लास की जो ट्रेनिंग है, जिसमें बताया जाएगा सब्जेक्ट रिलेटेड चीजों को, टॉपिक को, वो 6 दिन कहां देना है? गया में। ये ध्यान में रखेंगे। सेटलमेंट ऑफिसर जो हैं वो पटना, कानूनगो साहब गया में, और इनका भी जो 6 कार्य दिवस बंदोबस्त कार्यालय नालंदा में ही इनको ट्रेनिंग देना है। और 60 लोगों का बैच इनका बनेगा, एक बैच में 60 लोग। तीसरा है अमीन साहब का। अमीन साहब का कुल 80-135 पद चयनित किया गया। चयनित जो लोग हैं, 6 कार्य दिवस संबंधित जिला मुख्यालय में चयनित स्थल पर, जिला मुख्यालय में एक चयनित किया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, वहीं से आपको ट्रेनिंग प्राप्त कराया जाएगा। ये 6 दिनों के लिए। ये 6 दिनों के लिए हो सकता है कि वहां कलेक्ट्रेट का अपना हॉल वगैरह होता है, उसमें आपको ट्रेनिंग दे दे, या गेस्ट हाउस वगैरह में, जहां भी उनको सुविधाजनक हो, या प्राइवेट हायर करके हॉल वगैरह में भी ट्रेनिंग आपको ये 6 दिन चला सकते हैं। 11 कार्य दिवस आपको जिला के बंदोबस्त कार्यालय द्वारा चयनित अंचलों में वहां आपको दिया जाएगा फील्ड ट्रेनिंग, फील्ड में ट्रेनिंग। उसके बाद 75 बैच के साथ आपको एक बैच में 75 कैंडिडेट आप लोग होंगे, आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। क्या इतने मात्र प्रक्रिया से पूरा सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा? जितने सर्वे में अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जितनी अभियुक्ति आपको लिखना होता है, रिमार्क्स लिखना होता है, अभियुक्ति मतलब रिमार्क्स। कोई भी रैयत आपको आएगा और क्या करके चला गया, दूसरे के जमीन है, दूसरे का कागज बना करके तीसरा कोई आकर खाता खतिहान ला कर खा दिया, आप उसको बना देंगे? मालूम चलेगा कि आपकी थोड़ा सा भी केयरलेस आप रहेंगे, थोड़ा सा सजग और जागरूक नहीं होंगे, सारे रूल और अधिनियम को नहीं समझेंगे, अगला जो जेन्युइन व्यक्ति है कंप्लेन कर देगा। और कंप्लेन क्या करता है कि ये अमीन साहब पैसा लेकर के हमारे जमीन को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिए, वो सीधा एलिगेशन ही होता है, जबकि वैसा कुछ नहीं। आपने पैसा नहीं लिया, दस्तावेज को अवलोकन किया, दस्तावेज के अवलोकन करते हुए कार्य को प्रोसीडिंग में लाया और प्रोसीडिंग करके आप काम को संपन्न कर दिए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जो एलिगेशन आप पर लगाएगा कि आप भ्रष्टाचार में लीन थे और आपकी जो है छुट्टी, और नीचे वाला जैसे ही कंप्लेन रैयत क्या आएगा,
ना आपके सहयोग करने के लिए कानूनगो होंगे, ना बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, नहीं जो जिला में बैठे बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो, ना शिविर प्रभारी ना बंदोबस्त पदाधिकारी, सीधा उसी को फॉरवर्ड करते हुए क्यों नहीं आपकी सेवा समाप्त कर दिया जाए, आप इस कार्य में सम्मिलित पाए जाते हैं। तो वहां जो मेंटली टॉर्चर होंगे, मेंटली प्रिपरेशन आपकी पहले से नहीं होगा, आप बराबर प्रताड़ित होंगे। तो ये जितनी भी जल्दी है ये कराएं, हमें मना नहीं है, इनकी अपनी तैयारी है, अपनी कराएं। आप वहां कार्य करेंगे, कितनी परेशानी झेलेंगे आप कर सकते हैं। मेरा पटना दिया है रोहित, ज्वाइनिंग आपसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो पटना में हाँ आके मिल सकते हैं, ऑफिस आ जाइएगा ऑफिस। लेकिन हाँ यह ध्यान रखेंगे कि सैटरडे इवनिंग से लेकर के कंप्लीट संडे हम फ्री रहते हैं, बाद आके मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे तक लगभग हमारे काफी शेड्यूल टाइट रहता है, मुलाकात नहीं हो पाएगा। खुशी नहीं, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो बहुत शॉर्ट टाइम नोटिस पर आपको ज्वाइन करना है, इसलिए पहले से आपकी कंफर्मेशन कर दिया गया, जिला आवंटन कर दी गई आपकी। सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि हम किस जिला का कर्मचारी हैं, क्लियर हैं? एक एक लोगों को इसकी खबर है, एक एक लोगों की इसकी इंफॉर्मेशन है। अब सिर्फ आपको योगदान देना ही बाकी रह गया है, इसमें बहुत कुछ चीजें नहीं रह गई, क्लियर है? तो बहुत शॉर्ट टाइम नोटिस पर भी हो सकता है कि वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमें ज्वाइन करना है। तो इन चीजों को आप समझ गए होंगे। अब उसके साथ जो भी चीजें हैं पढ़ लेना है, सारा संसाधनों की उपलब्धता क्या है, खाने पीने चाय नाश्ता सब चीज दिया गया है, प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो सब चीज भी बता दिया गया है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ से देखेंगे, इसकी यूट्यूब का भी सारा चीज दे दिया गया है ना। ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं, जो समझ में आ रहा है जिनको, वहां से भी आप देख के पढ़ सकते हैं। अनुभव सर की कोई क्लास ज्वाइन करने की किन्हीं की कोई जरूरत नहीं है, जिनको लगता हो कि हम सरल और आसान भाषा हमें वहां समझ में आ रहा है तो वहां से भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, हर नोटिस में है। चलिए, तो बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली तकनीकी मार्गदर्शिका ये सब चीज वहां उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त जो है मार्वल महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भाग 2 एवं सब चीज है, वो सब चीज बताएंगे। वहां जो लोग पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, ये सारे लोग हैं संबंधित जो विभाग के पदाधिकारी थे, वो पढ़ा के रखे हुए हैं, कितने कितने मिनट का वीडियोज है उसका सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ, देख सकेंगे आप। नेक्स्ट, प्रशिक्षण सामग्री आपूर्ति जो है, क्या क्या दिया जाएगा। प्रशिक्षण सामग्री को रखने के लिए एक बैग, ये ज्वाइनिंग के टाइम जब ज्वाइन आप करने जाइएगा आपको जो प्राप्त होना है, तो एक तो बैग दिया जाएगा, एक नोटपैड दिया जाएगा, एक कलम दिया जाएगा, एक तकनीकी मार्गदर्शिका भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तकनीकी मार्गदर्शिका इसलिए बोले थे कि बहुत आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, सुरुचि कुमारी, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब का। हाँ आवाज क्लियर है सुरुचि, एक बार बताएंगे, सुरुचि एक बार बताएंगे आवाज क्लियर मिल रहा है आपको? सुरुचि बताएंगे आवाज क्लियर मिल रही है आपको? चलिए, तो ये चीजें मिलना है। एक आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक किताब है, एक छोटा सा पतली सी किताब है, उसमें उन प्रश्नों को रखा गया है जो कि सामान्य प्रश्न एक रैयत के द्वारा या कार्य करने में परेशानी होती है, उसकी भी एक पुस्तिका ये दी जाएगी। ये किताब आपके साथ होगा। फिर एक देखिए ये मार्वल होगा, वो भी है सारा चीज, एक मैजिक बुक है, ये सब नोट बुक ही है, स्पाइरल करके दिया जाएगा। अच्छा, इसमें है भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण पुस्तिका, सारे इतनी मटेरियल एक बैग में, 4-5 किताब, कलम, नोटपैड, सारा चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से भी पढ़ करके अपनी प्रशिक्षण को समझने की क्षमता रखते हैं तो कर सकते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट, प्रशिक्षण हेतु तो नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति सब जो है, सैन्य बल पुलिस बल सब जो है जिला वाइज अपना जो है करेंगे, यही सब चीज है। इसके बाद बहुत कुछ नहीं है। व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु ईटीएस की उपलब्धता, ईटीएस मशीन जो है, ईटीएस मतलब टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रिकल टोटल स्टेशन मशीन जो है, टोटल स्टेशन मशीन चलाने की भी प्रोसेस सिखाई जाएगी, वो चीजें हम नहीं सिखाएंगे।
ईटीएस का, क्योंकि मेरे पास ईटीएस मशीन नहीं है, उसमें स्टार्ट कैसे करना है, टोटल स्टेशन कैसे लेना है, ट्राइपोड पर कैसे रखना है, तो वो आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कराएंगे वहां आप समझ लेंगे अच्छे से, क्योंकि मेरे पास इतनी कॉस्टली मशीन नहीं है क्योंकि सारा चीज को हम यहाँ से दिखा पाएंगे। हाँ, मैनुअली जो उसके ऑपरेशन हैं उसको हम जरूर बता देंगे। आर्यन कह रहे हैं फोर्थ क्या है, फोर्थ 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 क्या था भाई? ऑनलाइन प्रशिक्षण, ये आप पूछना चाह रहे हैं आर्यन? राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोधगया में दिए जाने वाले प्रशिक्षण, उसके बारे में जो है ये दिया जा रहा है। क्या है? भोजन आदि रहने का जो है सारा व्यवस्था किया जा रहा है, हॉस्टल वगैरह सब मिलेगा, यही चीज दिया जा रहा है। 6 और 11 दिन उसकी रहने की व्यवस्था करेंगे वो। 6 दिन आप कहाँ रहेंगे? ज्वाइन जब जिला में करेंगे तो आपको डेरा लेना पड़ेगा। जिस जिला में आप ज्वाइन करेंगे उस जिला के लिए डेरा वगैरह अभी से तैयारी करके रहे, नहीं तो होटल में रहना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, वो तकनीकी मार्गदर्शिका वाले में ये एक शॉर्ट टर्म मोटी किताबें बना दी गई हैं तकनीकी मार्गदर्शिका अमीनों के लिए, सभी के लिए, एक्चुअल अमीन एएसओ कानूनगो सभी के लिए। उसमें सारे सामग्री लिखी हुई है, चीजें लिखी हुई हैं, उसको आपको समझना है, पढ़ करके उसका काम करना है। ये है 4 में, वो मिलेगा। एक छोटा सा पतला सा किताब ये भी रहेगा। ये सारे बुक हैं, ये टोटल जो हैं यहां से देख रहे हैं, ये टोटल बुक है, ये टोटल बुक है, किताब है आपका। 1 2 3 4 5 तरह की किताब आपको उपलब्ध कराएंगे वो। क्लियर है? आर्यन क्लियर हो गए? हाँ, तो जिनका सिवान है, औरंगाबाद है, जमुई है, खगड़िया है, आपको तो अब माइंड मेकअप करके रख लेना होगा, वहां पहले से लोगों से बात करके रख लेना होगा, क्योंकि फील्ड ट्रेनिंग भी आपका वहां है, क्लास ट्रेनिंग भी वही है, रूम वगैरह तो लेना ही पड़ेगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है। हाँ, मिल सकते हैं रोहित, क्यों नहीं मिल सकते, मैंने तो बताया। कोई प्रॉब्लम हुआ तो निश्चित रूप से मिल सकते हैं, पटना दिया है तो कोशिश करिए आप उससे पहले, ज्वाइनिंग से पहले मिल लीजिए तो बहुत हेल्प कर देंगे हम आपको। ज्वाइनिंग से पहले रोहित मिल लीजिएगा तो बहुत हेल्प कर देंगे हम आपको। ठीक है? पटना जिनका जिनका ज्वाइनिंग मिल रहा है, और जो वीडियो, ये वीडियो यूट्यूब पर भी होगा, पटना जिनका भी ज्वाइनिंग मिला है तो निश्चित रूप से एक बार हमसे मिल लेते हैं, तो आपकी बहुत कुछ मदद हम कर सकते हैं। मधुबनी दिया, क्योंकि हम पटना में हैं, आपकी हर तरह की लगभग चीजें आपको हेल्प हो जाएगा। अनुपमा अकेला, इनको दिया है शारन। ठीक है, आइए। अभी को भी पटना दिया है, तो आप मिल सकते हैं पटना में, आप जो भी पटना में जिनको भी मिला है, और वो निश्चित रूप से मिले तो बहुत सारा चीज जानकारी जो पब्लिकली नहीं दे सकते हैं हम आपको बता सकते हैं। हाँ सुरुचि, पटना और गया दोनों में होगा, कानूनगो पद के लिए। कानूनगो पद के लिए गया में होगा, बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए पटना में होगा ट्रेनिंग, दरभंगा। दिव्यांशु, कल आप इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं तो आप पहले ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़िए तो काफी इंटरेस्ट आएगा, तब आगे की चीजें जो हम पढ़ाएंगे उसमें काफी मजा आपको आएगा। तो 8 क्लास है, आप देख सकते हैं उसको, 1-2 दिन में देख लीजिए। बृहस्पतिवार से क्लास रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू। एएसओ का, हाँ एएसओ का ट्रेनिंग होना है। हाँ खुशी, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप जिला मुख्यालय के टच में सबको रहना होगा, लगभग जिला मुख्यालय के टच में, जिला के आसपास ही रहना होगा, वहां से आपको आना जाना तो डेली पड़ेगा। हाँ, ये ट्रेनिंग भी होगा, जहां ज्वाइनिंग होगा वहां ट्रेनिंग भी होगा दीपांशु। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा नहीं, अब थोड़ा सा इसकी शॉर्ट जान ले।
ये सारा चीज है। अब ये जो मैप वगैरह है व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु ईटीएस की उपलब्धता, ईटीएस की उपलब्धता कहां कहां कितना रखा गया है, ईटीएस मशीन की जो उपलब्धता है उसके हिसाब से पूरा क्रम वाइज दिया गया है। नालंदा में कितना है उसके अनुसार से अंचलों के हिसाब से सारा चीज दिया हुआ है। मानचित्र का विवरण निम्न प्रकार है। अच्छा सॉरी, जिला स्तरीय व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिले से संबंध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ईटीएस एवं कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान समय में जिलावार संबंध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के नाम एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र के विवरण निम्न प्रकार है। अभी जितना जो एजेंसी अभी जो एटीएस के थ्रू हवाई सर्वेक्षण करके जहां जहां डेटा उपलब्ध कराया है वो जिलावार सभी चीजें उपलब्ध हैं। तो नालंदा में राजस्व ग्राम कितना है, तो यहां तक 1085 और अंचल 20 और 1085 ये लोग मानचित्र तैयार करके दे चुके हैं। उसी तरह का ये कंपनी है, उसका नाम है आईआईसी एजेंसी, जीएससी एजेंसी। ये सारा कंपनी है जो कि कर रहा है हवाई सर्वेक्षण का काम। प्रशिक्षण का चयन एवं उपलब्धता, प्रशिक्षकों का चयन एवं उपलब्धता जो ट्रेनिंग देंगे उनको है। अब इसके नीचे थोड़ा देख लेंगे प्रोग्राम, ये चिट्ठी निकल गया है। अब ये आपकी शेड्यूल है। नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगों का प्रशिक्षण सिद्धांतिक कक्षावार पाठ्यक्रम। ये कानूनगो और एएसओ के लिए, कानूनगो और एएसओ के लिए पटना में मैप अवेलेबल ही नहीं है, सब है उपलब्ध। पटना में मैप क्यों नहीं उपलब्ध है, सब चीज उपलब्ध है। 15 से 25 तारीख के बीच अनुपमा हमें लगता है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, सीएम का जब प्रोग्राम मिल जाए। तो कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे का परिचय, खतियान एवं पंजी 2 की प्रति का प्रदर्शन, खाता खेसरा के निर्माण की चर्चा। एकदम बेसिक चीजों को इन लोगों को बताया क्योंकि इनको ज्यादा नहीं, ज्यादा जिम्मेवारी अमीनों का है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वे का अमीन पर है। ये चेक एंड वेरीफाई करने वाले पदाधिकारी हैं, इनकी बात की गई जिम्मेवारी कि इतना आपको क्रॉस चेक करते रहना है। तो ये इस तरह से हो सकता है इन लोगों के लिए में भी चल भी जाए, लेकिन अमीनों के लिए खास करके नहीं चलेगा। 6 दिन में इतने सारे चीजें पढ़ा करके नहीं चल पाएगा, ये सारा चीज है। तो इनके लिए कंप्लीट रख दिया गया है। अब देखिए कि आपके जो प्रशिक्षण में है नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं सर्वेक्षण कानूनगों के प्रशिक्षण व्यवहारिक में क्या क्या जो ट्रेनिंग देना है फील्ड ट्रेनिंग में। तो फील्ड ट्रेनिंग में प्रथम दिन में इनको मानचित्र दिखा देंगे, मैप देख लीजिए, हो गया खत्म। मानचित्र देखिए एवं मिलान करने की विधि, उसको कैसे मिलाया जाता है, मानचित्र में प्रयुक्त लाइन, संकेत, चिन्ह, शब्दावली एवं संबंधित जानकारी देके खत्म। उसके बाद क्या है, त्रिसीमाना ट्रांजैक्शन, पहचान एवं ग्राम सीमा निर्धारण। तीसरा दिन जो है परंपरागत विधि से मानचित्र एवं भूमि नापी की प्रक्रिया जान लेना है। चतुर्थ दिन जो है ईटीएस द्वारा नापी की प्रक्रिया। पांचवा दिन जो है ईटीएस द्वारा नापी की प्रक्रिया 2 दिन रखा गया है ईटीएस मशीन से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और छठा दिन है प्रशिक्षणार्थी बार भूखंडों की परिमापी एवं आधुनिक विधि से नापी की जांच की प्रशिक्षण। वहां जो है से जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसे ग्राउंड पर कराना भी है। हाँ, क्वेश्चन इसी से, एग्जाम जो होगा क्वेश्चन इसी से संबंधित होगा। तो हम पहले क्वेश्चन चीजों को करा देंगे, जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जाना है वो सारा क्वेश्चन लगभग हम करा देंगे। एग्जाम में आप लोग टॉप मार्क्स लाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। नहीं आ रही है, नापी उपी नहीं करना है, सब पेपर वर्क है, जाएंगे तो समझ में आएगा। और एक चिट्ठी शायद निकाला गया है 7-6 का, नवनियुक्त अमीनों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने संबंध में विभागीय पत्रांक, ये अमीन साहब के लिए है सारा चीज। नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की जिला स्तरीय प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव, तो कहाँ कहाँ क्या है सारा चीज है ये दे दिया। प्रस्तावित 349 लोग जो है सारण में, सिवान में, सारे लोगों को कितनी संख्या में कहाँ कहाँ पोस्टिंग किया गया है। जिला के अंचलों के पदस्थापित अमीनों की संख्या कहाँ कहाँ रहेगा उसके अनुसार है। कुल अमीनों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है, तो 416 लोगों को ट्रेनिंग देना है, प्रति बैच लगभग 75 के हिसाब से रहेगा। तो ये सारा चीज है, जिला वाइज कितनी नवनियुक्त हैं और कितने लोग होंगे, सारा कितना टोटल ट्रेनिंग देना है और कितना बैच बनेगा, ये सारा चीज
ये सारा चीज, थैंक यू आर्यन। और ये सारा चीज जानकारी आपको मिल जाएगा। अब नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीन का प्रशिक्षण सैद्धांतिक कक्षा 12 पाठ्यक्रम। अब देखिए यहां से जो है, अभी हमने बताया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सर्वे का, राज्य का राजस्व विभाग तथा विशेष सर्वेक्षण का परिचय, ये अभी कराएंगे हम। राजस्व एवं सर्वेक्षण पहला क्लास हमारा यही होगा। सर्वेक्षण का संक्षिप्त इतिहास एवं उपयोगिता। संक्षिप्त इतिहास में हम पूरा डिटेल इतिहास आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब सिर्फ हमें पढ़ाना है राजस्व विभाग तथा विशेष सर्वेक्षण का परिचय, इसकी इंट्रोडक्शन, कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कब से शुरू हुआ और क्या कर रहा है और क्या क्या इनकी जिम्मेदारी है, सारा ये चीजें हम यहां से बताएंगे। फिर कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे आपको आजादी से पहले हुआ है। 1885 जो है काश्तकारी अधिनियम के तहत पूरे देश में सर्वे की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। उसी के तहत सब सर्वप्रथम बिहार में चंपारण से 1892 ईस्वी से कैडेस्ट्रल सर्वे जो है सर्वप्रथम 1892 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। पहला सर्वे कहां चालू हुआ? चंपारण में, क्योंकि चंपारण में ज्यादा प्रकोप था। आप सुने होंगे नीलकटिया विद्रोह, जो गांधी जी आकर के चंपारण सत्याग्रह किए थे, सबसे ज्यादा अंग्रेज नील की खेती चंपारण में करवाता था, जिसके कारण जमीन बंजर हो जा रहा था। तो वहीं से सर्वे करा करके शुरू किया था काम। तो उसके सटे हुए जिला नेक्स्ट 1892 में ही मुजफ्फरपुर स्टार्ट हुआ। मुजफ्फरपुर स्टार्ट हुआ, उससे सटे हुए 1893 में दरभंगा में स्टार्ट हुआ। उसके बाद उससे सटे हुए मुंगेर जिला था, खगड़िया वगड़िया नहीं था, खगड़िया भी मुंगेर में ही था पहले, वो लगभग 1899 में स्टार्ट हुआ। इस तरह से करके 1920 ईस्वी तक विभिन्न जिलाओं में कैडेस्ट्रल सर्वे कंप्लीट करा करके अधिकार अभिलेख निर्माण करके सभी रैयतों को मैप जारी करके दे दिया गया। हाँ, फर्स्ट रेवोल्यूशन जो है वहां से स्टार्ट उनका हुआ था। फर्स्ट रेवोल्यूशन चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया था उन्होंने, सुजीत कुमार को वैशाली दिया। तो ये चीजें आप बताइए कि हम 6 दिनों में आपको पढ़ा दें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। कुछ नहीं, आकर के बक के चले जाना है, कुछ ज्यादा थोड़े ना है। तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आपकी बहुत नुकसान हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आप वर्क करते जाएं, चीजों को पढ़ते जाएं, समझते जाएं, और जहां दिक्कत आए तो हमने आपको कह के ज्वाइन कराया क्लास कि आप एक जगह गाइड हायर कर रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट बोला था कि सर्वे गाइड आप हायर कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आएगा ऑन ग्राउंड हम लोग कुछ दिनों तक, आरंभ के दिनों में डेली रात में हम हो सकता है कि लाइव आ जाए कि आज के कार्यों में क्या क्या कठिनाई आया, क्या क्या परेशानी आया, उसका आपको क्या निदान मिला, क्या पदाधिकारी के जवाब मिला। ये सारा चीजें हो सकता है डेली आकर के करें। धीरे धीरे जब बूस्ट होने लगेगा, कॉन्फिडेंस हाई होने लगेगा, धीरे धीरे क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर छोड़ देंगे हम। फिर हफ्ता में 15 दिन में क्लास को करेंगे कि चलिए भाई 15 दिन में क्या क्या परेशानी आया, बच्चों से हम बात कर लें। यस विवेक, तो ये तरह का चीजें हम नहीं चाह रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो एक मजबूती के साथ नौकरी करने के लिए, और नौकरी होने से ज्यादा नौकरी बचाना होता है जीवन भर इंसान के लिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाँ आर्यन, वो सब चीज अमीन साहब जैसा रहेंगे उसके अनुसार से उनके व्यवहार होगा। क्या बताए कि अमीन साहब को लत लग गया है कि जल्दी से जाकर के आईफोन खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, तो ये बहुत सारा सपना है। लेकिन बेटा ग्राउंड पर नॉलेज तो रखना होगा। मालूम चले दूसरे के जमीन को खाता खोल के आप निकल लिए तो गोली भी खा सकते हैं ना, जाने भी जा सकती है। मैंने एक दिन बताया था क्लास में कि बेटा के लिए जमीन बेच देता है रैयत, और जमीन के लिए बेटा को भी गंवा देता है रैयत। सोचो कितना प्यारा चीज है जमीन, और उसको आप छेड़ने जा रहे हो, उसको आप हाथ लगाने जा रहे हो, इतना आसान नहीं है। ये जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है, कोई भी स्टूडेंट्स को लोकलाइट तो नहीं किया गया। आप अपने घर से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाके काम कर रहे हैं। अब उस वहां का वो लोकल आदमी है, बरसों बरस से उसकी प्रॉपर्टी है। आप किसी के बहकावे में आके पैसा कौड़ी के चक्कर में इधर उधर करिएगा तो आपकी भी जान जाएगी, बवाल भी खड़ा होगा। तो तरीका बेहतर करना होगा, हमेशा याद रखिए। और जब तब करेंगे जब इस चीज को डीपली समझेंगे, हम उसे भी खुश कैसे रखें, इससे भी खुश कैसे रखें, तो अनुभव सर से जुड़ना होगा, अनुभव सर को भी खुश रखना होगा, तब आप बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप जो चालाकी सोच रहे हैं कि अनुभव सर की जरूरत नहीं आएगी,
है ना। ये फलना जगह से ज्ञान सीख लेंगे, यूट्यूब से सीख लेंगे, कुछ इससे पूछ लेंगे, कुछ उससे पूछ लेंगे, तो हमें मालूम है कि क्या क्या आपके साथ होने वाला है। जो अमीन साहब, पुराने अमीन साहब के साथ आप काम करने जा रहे हैं ना, वो आपको सही मार्ग नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको माल कमाना है, उनको अपनी मजा लेना है, आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे। आपको हो सकता है उस सिखाने में ही अपना कहानी बना करके निकल लें, आपके माथे पर हाथ डाल के निकल लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कहानी। तो ये चीजें तो जानना होगा। आपने मुझे गाइड के रूप में हायर किया है, तो हर जगह आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, हर परिस्थितियों में आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। यस सुरुचि, नया वर्क है, न्यू प्लेस पर जा रहे हैं, छोटे बड़े चीजों की आपकी कठिनाई आएगा, किससे पूछिएगा आप। हाँ सुजीत, कर रहा हूं मैं आपके मैसेज को रीड। आपने मुझे लिखा, सारा चीज तो मैं देख ही रहा हूं कि आपकी वैशाली में पोस्टिंग हुई है, सारा चीज तो मैं जवाब दिया हूं आपको। बताइए आप, तबीयत सुधार पर है, हो सकता है 1-2 दिन के लिए भी चेकअप के लिए जाएंगे, कल जाना है, इसीलिए क्लास को हमने 20 से किया है। 2-3 दिन अभी चेकअप करा कर करना है, बहुत सुधार हो रहा है, रिकवरी बहुत फास्ट। क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट बोलने के बाद ये परेशानी मुझे बढ़ने लगता है। सुरुचि का सिवान हुआ। चलिए पंकज सर, रोहतास कैसा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, कोई जिला खराब नहीं है, कोई जिला खराब उराब नहीं है बेटा, ना कहीं का लोग खराब हैं। आप अच्छा है तो दुनिया अच्छा है, कहीं के लोग खराब नहीं हैं। जब आप खराब हैं तो पूरी दुनिया खराब है। आप खराब हैं तो पूरी दुनिया खराब है। रबीब हुसैन कुमार, ज्वाइनिंग कब तक होगा सर? अब 15 के बाद कभी भी, हम आज की जो इस वीडियो को बना रहे हैं, ये कभी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आर्यन का बेस्ट चंपारण है, बहुत अच्छा। जहानाबाद दिया है अजय, चलो जहानाबाद में भी जो कुछ लोग पुराने हमारे परिचित हैं, वहां भी थोड़ा हेल्पफुल आपको मदद कर पाएंगे हम लोग और चीजों को। उमेश कुमार सर, मेरा भोजपुर में हुआ। अरे तो उमेश जी तो बहुत गजब हो गया, आप तो पास में ही मिल गया आपको भोजपुर में, आप किस्मत है, देखिए बहुत बेहतर जगह मिल गया। नीलू कुमारी अरबल, बहुत अच्छा जिला में, बहुत अच्छा। मेरा वैशाली दिया है जयप्रकाश कुमार। तो ये सारा चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग उस इसके हिसाब से हमें कहिए, तो 6 दिन के जगह हम 10 दिन ना 15 दिन पढ़ा के सर्वे खत्म कर देंगे। बाद बाकी हमारी जरूरत आपको नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, हम भी खुश हो जाएंगे। हमको क्या लगता है, बोल देंगे कि हाँ सर हो गया, सारा चीज तो पढ़ा दिया है आपके सिलेबस के अनुसार, यही तो सिलेबस दिया है। लेकिन आपकी मुसीबत आएगी, रोहित सर मेरा पटना दिया है, ज्वाइनिंग आपसे मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, आपने तो कई बार कमेंट किया, मैंने बताया भी कि आप मिल सकते हैं, दिक्कत होगा। चलिए विवेक, गुरुजी पटना के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या है सर्वे। बेटा उस पर बहुत सारा चीज जो अनऑफिशियली चीजें हैं हम नहीं बताएंगे, जो पटना के स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ टू द पॉइंट टॉपिक बताएंगे। जिनको पटना वाले जिनको ज्वाइनिंग मिल रहा है वो हमसे आके मिल सकते हैं, जहां तक होगा हम उनको मदद कर देंगे। शक्ति सिंह, मेरा नवादा दिया है सर, मेरा ज्वाइनिंग रोहतास मिला है। सूरज, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सर। ट्रेनिंग के कितने दिन बाद टेस्ट होगा? और जस्ट उसको ट्रेनिंग पीरियड में भी ले सकता है। हम पहले टेस्ट की क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि करा दें आप लोगों को, ये टेस्ट का क्वेश्चन यदि आप किए रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर बनाकर दिया है सबको, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। नवादा के बारे में बताएं, नवादा भी बहुत अच्छा जगह है, कोई दिक्कत नहीं। शक्ति सिंह, नवादा में भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए कहीं कोई इश्यूज नहीं है। चलो, तो ये प्रोग्राम है, और इनका भी देखिए 6 दिन में इतनी सारा चीज 6 दिन में इनका क्लियर हो गया। MIS एंट्री वगैरह सारा चीज, ये चीजें MIS एंट्री वगैरह का तो गाइड इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियली ही कराएगा MIS एंट्री का प्रोसेस को, तो ये वहां बताएगा, इसको अच्छे से आप कर लेंगे। बाद बाकी जितनी प्रपत्र भरना है, किसमें क्या लिखना है, क्या रिमार्क्स लिखना है, क्या क्या समस्या आएगा उस पर क्या जवाब आपको लिखना है, वो सारी चीज बताएंगे। चलिए
अब आपको जो फील्ड ट्रेनिंग है उसमें भी सारा चीजें हैं, त्रिसीमाना का पहचान कैसे करना है, ट्रांजैक्शन वगैरह का सारा चीज वहां बताएगा। ईटीएस मशीन वहां से आप पढ़ लेंगे, 7वां दिन 8वां दिन आपको ईटीएस है। एटीएस का बहुत नॉलेज नहीं दे पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास नहीं है, 3 दिन आप लोगों का रखा है, ये सारा चीज को 9वां दिन रखेंगे, तो ये पढ़ लेंगे ईटीएस का। 11 दिन कंप्लीट रखा है, अच्छा से रखा है, ये बताएगा फील्ड में, फील्ड का नॉलेज अच्छा से देगा, ये तो तय है, फील्ड का नॉलेज अच्छा से देगा। आप कॉन्शियस रहेंगे तो समझ जाएंगे और सीख सकेंगे। नवनियोजित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रशिक्षण हेतु बैच बार विवरणी, बैच बार कहाँ क्या बनना है वो सारा चीज का दिया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस है, पूरा लिस्ट है, सभी जगह आप लोग देख लेंगे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के बैच बार विवरणी और सारा चीजें दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे एक बार। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मोस्टली हमको लगता है चला ही गया होगा सभी जगह। चलिए, तो इतना ही है सब कुछ और इसमें कुछ पूछने का नहीं है। अब सर नेक्स्ट सर 11 AM को मिलने आएंगे सर, सबको बोल दिए पटना वाले स्टूडेंट को इस टाइम आएगा। चलिए कोई नहीं, आ जाए, कोई इशू नहीं, आप आ जाइए। सैटरडे को हम, अगले सैटरडे को हम कोशिश करेंगे कि टाइम फ्री रखें। पटना में जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो हमसे मिलना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। 11 अगले सैटरडे को हम अपनी क्लास को छुट्टी रख लेंगे, हमारे सामने बैठ भी लेंगे, सारा जो मन में प्रश्न होगा वो क्लियर भी कर लेंगे। हाँ धनंजय कुमार, बताइए आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। खुशी सर, टेस्ट का क्वेश्चन इधर ही करवा दीजिए। हाँ करा दे रहे हैं, टेस्ट का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, सब क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। हाँ लेके जाना होगा, लैपटॉप मोबाइल लेके जाना होगा। मेरा पोस्टिंग लोकेशन सिवान है। ओके सुजीत, सुजीत जी का पोस्टिंग सिवान दिया, ठीक है। धनंजय कुमार सर, पोस्टिंग चेंज नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, चेंज नहीं होगा। वो बाद में चल करके, बाद में चल करके चीजें होता है, बहुत सारा चीज बताएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग इतना आसान और नहीं है। सर मेरा मेडिकल रिपोर्ट पर भी आई विजन 6 to 12 नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है अजय कुमार इसके लिए दिक्कत। चलिए, तो जो भी आपके जानने वाले जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स अभी से भी यदि हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो एक चीजें हम लोगों ने अभी करा है, मात्र 549 में 549 में उनके साथ 6 मंथ तक हम लोगों ने रखा है कार्यक्रम, 6 महीने तक उनके साथ बने रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मात्र उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट सर की क्लास है, जरूर जुड़ना चाहिए, तो 6 मंथ तक वो उनके साथ हम रहेंगे। 549 में मोस्टली चीजें उनकी लगभग क्लियर हो जाएगा, सारा चीजें। बाद बाकी आप लोग के साथ तो हम लंबे समय तक बने रहेंगे, एक एक चीज की गाइड करते भी रहेंगे, आप लोग को ज्यादा कुछ फैसिलिटी मिलने वाला है। तो जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें ट्रेनिंग का, तो बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था, हम लोगों ने कर दिया। ये बहुत ज्यादा नहीं, ये 2 से 3 दिन तक का हम लोगों ने रखा है स्कीम। तो जो भी बच्चे आपकी जानने वाला है, जिनको लग रहा हो या आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से और अभी से ये 20 तारीख की क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि क्लास स्टार्ट होगा पहला दिन, ये परिचय हम देंगे बिहार की भू राजस्व के बारे में, उसके अगले दिन से हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट जो है 4-5 लेकर के चीजें क्वेश्चन का कंक्लूड कर दें, जो कि आपको ट्रेनिंग के बीच में या ट्रेनिंग आफ्टर टेस्ट कराई जाए बातें, तो उसमें बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि 6 दिन के ट्रेनिंग में आप कितना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर पाएंगे मुझे पता है। मान लो कि पहले से जो सर्वे में काम कर रहे थे वो लोग अपना आए, ट्रेनिंग किए, चले गए, तो उनको 2-4 साल से काम कर रहे थे, समझ में आ गई चीजें। लेकिन जो बिल्कुल न्यूली बच्चा है, आप उसको 6 दिन में ट्रेंड कर दे रहे हैं, इम्पॉसिबल। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जो भी इंटरेस्टेड, सर प्लीज 20 से पहले से क्वेश्चन करवा, नहीं नहीं बेटा, अभी बहुत टाइम है, 20 से पहले से कराने से फायदा नहीं है बेटा, बहुत टाइम है। क्योंकि देखो 18 तक मंडे को आपकी बकरीद है, ट्यूसडे को ऑफिस खुल रहा है, ट्यूसडे को तो स्वाभाविक है कि ज्वाइनिंग नहीं होने जा रहा है। ट्यूसडे आपको लगता है 18 तारीख है, 19 तारीख को भी ज्वाइनिंग नहीं होने जा रहा है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हमको अब लग रहा है कि लगभग 20 के बाद ही होना है, उससे पहले टाइमिंग नहीं मिल सकता। अंजलि 25 के आसपास रखिए, 25 के बाद, लेकिन इस महीने में ज्वाइन करा ली जाएगी।
इस महीने के एंड तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा। 1 जुलाई से जहां भी आप जाना है उसकी ड्यूटी लग जाएगी। जहां तक हमें जानकारी मिल रहा है कि जो भी नई एम्प्लॉय हैं 1 जुलाई से कंप्लीटली वर्क में रहेंगे वो। चलिए, तो हम लोग यही सेशन को समाप्त करें। और कोई एनी क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं। एनी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। हाँ अंजलि, फोन और लैपटॉप ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको लेके जाना होगा। बिल सबमिट आपको करना होगा उसको, उसके बिना ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगा। लैपटॉप और मोबाइल का बिल बिना दिए हुए ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ये क्लियर कट जान लें आप। तो ये चीजों पर जिनके मन में है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन था, अब क्लियर हो गया ज्वाइनिंग से संबंधित। हम अब समझते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा अपडेट करने की अब जरूरत नहीं है। बादा की ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे, सिंपल। मेल पर ज्वाइनिंग लेटर आने का बाद कितना दिन टाइम मिलेगा? 1 से 2 दिन 3 दिन टाइम आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा हम समझते हैं टाइम नहीं मिल पाएगा। 3-4 दिन मैक्सिमम हो गया, मैं समझता हूं। मेल पर आपको आने के बाद 3 से 4 दिन मैक्सिमम टाइम हमको लगता है देगा। हाँ, शेड्यूल यदि लंबा मिलता है उसके अकॉर्डिंग यदि सीएम का टाइम रहता है, टाइम है। क्योंकि 30 जून से पहले, 30 जून से पहले ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट एनी हाउ कर लेना है। एनी हाउ हम मोबाइल या लैपटॉप ले जाएंगे, वहां बहुत सारा चीज एंट्री करने वगैरह का चीज सिखाएगा और लैपटॉप की जरूरत है। वहां पर जो फील्ड में एंट्री वगैरह करना है, डेटा कैसे फीड करना है वो सिखाएगा। लैपटॉप की वहां जरूरत है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग 20 तारीख से कंप्लीट। 20 तारीख का हमारा पहला परिचय होगा राज्य सर्वे की जो से परिचय, और उसके बाद अगले दिन से हम लोग टेस्ट की चीजें हम लोग कर दें। 3 से 4 दिन में टेस्ट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू ही रहेगा। उस दिन से 20 से जो क्लास स्टार्ट होगा वो कंटिन्यू रहेगा। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही क्लास फिर शेड्यूल कर देंगे कि हम लोग ये चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? हम लोग मिले अब 20 तारीख को। ओके, थैंक यू सो मच।